आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जानकारी। तो देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्तित्व के नेता थे। इनका जो शब्दों में तो इनका बखान नहीं किया जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्तित्व के और जिनके समक्ष कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये वीर सेनानी थे, एक महान सेनानी थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक अद्भुत खिलाड़ी थे और जी के समक्ष बैठकर कूटनीति की चर्चा करने वाले इस विलक्षण व्यक्ति के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। मतलब यह नेताजी एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिनका हम व्यक्तित्व शब्दों में नहीं बखान कर सकते। तो देखते हैं कि नेताजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेताजी का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था, जो कि 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। जिनके पिता का नाम जानकी दास बोस थे, जो पेशे से वकील थे, और माता प्रभावती जी थी। और हम देखते हैं कि नेताजी की शिक्षा दीक्षा तो 1913 में उन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा उनकी उड़ीसा राज्य में हुई। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंस कॉलेज में इन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने 1915 में उन्होंने इंटर्नशिप की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया। 1917 सुभाष चंद्र बोस ने 1917 में संकाटिस चर्च कॉलेज के फिलॉसफी ऑनर्स में प्रवेश लिया और 1919 में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ ICS परीक्षा देने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है उसकी पढ़ाई के लिए या सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए। और उसके बाद देखिए 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ ICS की परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया और 1920 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित डिग्री भी प्राप्त हुई। 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त 1922 को वे जेल से बाहर आए और उनके मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास की अगुवाई में गए और कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य दल में वे शामिल हो गए। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं 1922 में कांग्रेस के स्वराज्य दल में शामिल हो गए। 1923 में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष नेताजी बने 1923 में। उसके बाद ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी चुने गए और उन्होंने देशबंधु की स्थापित पत्रिका फॉरवर्ड का संपादन कार्य भी किया। जो देशबंधु चित्तरंजन द्वारा स्थापित जो पत्रिका थी फॉरवर्ड, उसका संस्थापन किया। और उसके बाद में देखते हैं कि स्वराज्य दल को कलकत्ता म्यूनिसिपल चुनाव में भारी सफलता मिली। देशबंधु मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेजी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन्होंने अक्टूबर में ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1925 में देशबंधु का निधन हो गया। 1927 में नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साधारण सचिव चुने गए। उसी प्रकार हम देखते हैं 1928। तो 1928 में स्वतंत्रता आंदोलन को धारा देने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वैच्छिक संगठन स्थापित किया। नेताजी इस संगठन के जनरल ऑफिसर इन कमांड चुने गए। तो ये 1928 में इन्होंने अपना एक स्वतंत्रता आंदोलन का जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था वहां पर उन्होंने नेतृत्व किया। 1930 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान उन्हें कलकत्ता के मेयर का चुनाव जीता। तो जेल में रहते हुए उन्होंने
जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने कलकत्ता के मेयर का चुनाव जीता। उसके बाद 1931 को, तो देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जो कि नेताजी और महात्मा गांधी के बीच मतभेद का कारण बना, क्योंकि जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो इसका विरोध नेताजी ने किया और महात्मा गांधी के साथ इनका विद्रोह हुआ और ये इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया। उसके बाद 1932 और 36 के बीच नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए विदेशी नेताओं में दबाव डालने का कार्य किया। इटली में मुसेलिना और जर्मनी के फेल्डर और आयरलैंड के बालेरा और फ्रांस के रोनाल्ड से इन्होंने मुलाकात की। तो 1932 से 36 तक के विदेशों में इन सभी लोगों से इन्होंने मुलाकात की, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद 13 अप्रैल 1936 को भारत आने पर उन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। 36 और 37 रिहा होने के बाद उन्होंने यूरोप में इंडियन स्ट्रगल पत्रिका का प्रकाशन किया। तो 1936 से 37 के बीच में रिहा हो गए और उसके बाद में उन्होंने यूरोप में इंडियन स्ट्रगल जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो फिर से नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में चुने गए। इसी बीच शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। 1939 में महात्मा गांधी के उम्मीदवारी सीतारमैया को हराकर, जो महात्मा गांधी ने इनके विपक्ष में एक उम्मीदवार खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया, तो सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसी बीच उपवास के कारण उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और 1941 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए वे जर्मनी पहुंच गए। 1938 हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया और 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक शिप पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग के संदर्भित। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। 1943 में वे नौसेना की मदद से जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया और 21 अक्टूबर 1941 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जो 21 अक्टूबर 1941 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां उनका शहीद और स्वराज्य का नाम रखा गया। और 1944 को आजाद हिंद फौज अराकान पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा, इम्फाल को, जो कि वर्तमान में इम्फाल कहा जाता है, उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार ये अपने जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी एक अलग से सेना तैयार की थी और वह भी जर्मनी के हिटलर के सहयोग से। तो जर्मनी के हिटलर के सहयोग से अपनी एक सेना बनाई थी और उन्होंने भारत में युद्ध करके कुछ क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इनको जीत भी लिया था। लेकिन अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण और खाने की कमी, मतलब रसद की कमी होने के कारण इनके जो सेना थी वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। तो इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी और युद्ध भी किया और उन्होंने अंग्रेजों से कुछ हद तक जो कुछ क्षेत्र थे उस पर विजय भी प्राप्त की। तो जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वह हुई थी 21 अक्टूबर 1941 के दिन हुई थी और इसी दिन को याद करने के लिए आज भारत में
जो दिवस मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके। तो इसी कारण से और इसी दिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, इसलिए यह महोत्सव मनाया जा रहा है। और हम एक चीज और बताएं आपको कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से सबसे पहले संबोधित करने वाले जो नेता थे वे कौन थे? तो वे सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो और हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो दिया गया नारा था वो क्या था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह इनका प्रमुख नारा था। अब आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये हमारे बीच है या नहीं इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी मृत्यु की जो सूचनाएं हैं वह पूर्ण रूपेण सटीक नहीं है। तो देखिए कि यह आज़ाद हिंद फौज के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी प्रकार से जानकारियां और भी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।